वाष्पन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, वाष्पन होता कैसे है, तो इसको समझिए। देखिए, वाष्पन का परिभाषा यह होता है कि किसी भी ताप पर, क्या तक किसी भी ताप पर द्रव के ऊपरी सतह को वाष्प में बदलने की क्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं, तो किसी भी तापमान पर द्रव के ऊपरी सतह को वाष्प में बदलने की क्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। इसे देखिए और भी अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इस उदाहरण को समझिएगा। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बर्तन है या फिर यह नदी तालाब, कुछ भी इसको मान सकते हैं, और इसमें यहाँ पर जल भरा हुआ है। क्या, इसमें ना यहाँ तक जल भरा हुआ है। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश से या फिर इसी तरह से वातावरण की भी गर्मी से क्या होता है ना कि जल का ऊपर वाला कुछ हिस्सा ना हल्का हल्का सा गर्म होकर वाष्प में बदलने लगता है। क्या, तो जल का ऊपर वाला कुछ हिस्सा हमेशा ही यह क्रिया होता रहता है। जब भी हल्का सा भी मौसम गर्म रहेगा ना तो वाष्पन की क्रिया होने लगेगा। ठीक, और वाष्पन की क्रिया इतनी धीमी गति से होता है ना, इस तरह से देखने पर समझ में नहीं आ पाता है कि वाष्पन हो रहा है, लेकिन वाष्पन जो है ना यह हमेशा होता रहता है। और सूर्य की प्रकाश जितनी ही जल पर तेजी से पड़ता है ना, यानी कि जितना गर्मी रहता है सूर्य के प्रकाश में ना, उसी के अनुसार वाष्पन जो है यह घटता बढ़ता रहता है। अब देखिए, वाष्पन के ही कारण ना जब सूर्य के प्रकाश समुद्र में पड़ता है, नदी तालाब में पड़ता है, तो वहाँ के पानी उड़कर यानी कि वाष्प के द्वारा कहाँ पर जाता है, आसमान में जाता है। फिर वहाँ पर बादल बनता है और बादल बनने की क्रिया को कहते हैं संघनन, और फिर बारिश होती है। तो इस तरह से वाष्पन के कारण बादल बनता है और बादल के कारण क्या होता है, वर्षा होता है। तो वाष्पन इस तरह से हमारे पर्यावरण में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है। और जितना भी जल है ना, सभी जल में वाष्पन की क्रिया होता है। आप इसे चाहे तो घर पर भी देख सकते हैं। घर पर देखने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से एक बड़ा सा बर्तन लीजिएगा, इस तरह से जो छिपा होता है ना, या फिर इस तरह से बड़ा सा बर्तन, बड़ा मुंह वाला बर्तन लीजिएगा, उसमें पानी भरिएगा। और जितना पानी भरिएगा ना, इस तरह से बर्तन है, और उसमें जितना पानी भरिएगा ना उसको नाप लीजिएगा या फिर कहीं पर चिन्हित कर दीजिएगा, इसमें यहाँ तक पानी है, और सुबह में रख दीजिएगा धूप में। और शाम को जब आप देखेंगे ना तो उस पानी के स्तर में ना हल्का सा आप परिवर्तन पाएंगे। आप पाएंगे कि हल्का सा उसमें से पानी कम हो गया है। तो वह जो पानी कम हुआ है ना हल्का सा, वह क्या बन गया है, वह वाष्प बन के ऊपर उड़ गया है।